हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री सच्चिदानंद। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, हर तरह से हमें ज्ञान दो, बुद्धि दो और भक्ति दो। भक्ति में निस्वार्थ प्रेम भाव दो और हमें समर्पण दीजिए। हमारे समर्पण को भाव दीजिए प्रभु। हम आपके चरणों में समर्पित हैं। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही हूँ कि कई बार आज गुरुदेव जी ने बोला कि आज इस टॉपिक पे बात करो। तो हम लोग पूजा को कैसे सोचते हैं। जैसे आपसे कोई कहे कि मैं भक्ति करता हूँ, मैं भगवान में मानता हूँ, तो आपके दिमाग में हम सभी के दिमाग में सबसे पहला जो है वो मन में विचार आएगा कि पूजा पाठ करते होंगे, सुबह शाम दिया जलाते होंगे, कीर्तन में जाते होंगे। और क्योंकि हमारी दृष्टि में वही अध्यात्म है, हम लोग वही समझते हैं कि अध्यात्म वही है, जबकि इसका बिल्कुल उल्टा है। अगर हम सुबह शाम दिया जलाते हैं और सब कुछ करते हैं, अपना विधिवत पूरा सब नियम करते हैं, पर अगर हमारे अंदर समर्पण नहीं है तो चाहे हम दिया जला लें या पूरी दिवाली एक जगह इकट्ठा कर लें, तो कुछ नहीं होने वाला है। हमारी मेन भक्ति है हमारे भाव और हमारा समर्पण। हमारे अंदर समर्पण इस तरह का होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए प्रभु, जो आपने किया है वो सर्वोच्च है और सर्वोपरि है और हर तरह से वही शुभ है हमारे लिए। हम नहीं जानते हम क्या हैं। हमें तो कल क्या खाया था आज हमको नहीं पता होता है। तो हमें अपने पिछले जन्म का हमने क्या क्या किया है, हमें कुछ भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। तो परमात्मा को सब पता है, वो हमारे लिए जो बेहतर होता है वो वही करते हैं। तो हमें पूर्ण समर्पण कर देना है और उनसे बोल देना है, बस केवल पल भर के लिए परमात्मा से जुड़ जाओ। 3 मिनट के लिए गहरी सांस लो, ठहर जाओ। हे भगवान, हम जैसे भी हैं हम आपको प्रणाम करते हैं। जिस हाल में भी हैं उसी तरह से उसी हाल में हम आपको मानसिक प्रणाम या अगर आपसे हो पाता है तो मानसिक दंडवत या साष्टांगत प्रणाम करें। उसके बाद में उनसे बड़े भावपूर्वक बोलें। 3 मिनट लगेंगे केवल कि भगवान हम जैसे भी हैं हमें स्वीकारो, हमें भक्ति दे, हमारे अंदर भाव भरें। और हमारा जीवन हमको नहीं पता है कि हम कैसे जिए। हम यहाँ इतना विकार हैं चारों तरफ, काम क्रोध लोभ मोह मद माया अहंकार भय। तो उनके कारण हम नहीं हम एक तरफ से अगर हम छुड़ाते हैं तो हमें दूसरा पकड़ लेता है। काम से छुड़ाते हैं तो क्रोध से छुड़ाते हैं तो लोभ से छुड़ाते हैं तो मोह। हम चारों तरफ से इंद्रियों, कर्मेंद्रियों और ज्ञान, ये सभी जालों में हम पड़े हैं। तो हम नहीं हो पा रहा हमसे। हम आपसे बहुत जुड़ना चाहते हैं, हम आपसे बहुत प्रेम भी करते हैं, पर हमसे हो नहीं पा रहा है। हम आपसे कैसे, हम आपको उस तरह से नहीं जुड़ पा रहे हैं जिस तरह से एक बच्चे को अपने परमात्मा, जैसे बच्चा एक बिल्कुल समर्पित हो जाता है माँ बाप पे, उसी तरह से प्रभु हम समर्पित होना चाहते हैं पर हम हो नहीं पा रहे हैं। हे प्रभु, आप कृपालु हमारे ऊपर दया करें, हमारा समर्पण स्वीकार करें और हम जैसे भी हैं हमें वैसे ही स्वीकारो और हमें वैसा बना लो जैसा आप चाहते हैं। बस इतनी छोटी सी प्रार्थना, यही हमारा पूजा है, यही हमारा पाठ है। हाँ, एक चीज़ और है, जब हम सुबह शाम
अच्छे से नहाते धोते हैं। और कुछ लोगों को ये लगता है कि ऐसे बिना नहाए दिया जलाना, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे जिस तरह से हमारी बॉडी क्लीन होती है तो हमारे विचार भी शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं। हमारे जो पूर्वजों ने नियम बनाए हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए हैं। ऐसे नहीं बनाया कि बस उठे और अपना बस थोड़ा सा मुंह धुला, बस जाके दिया जला दी। हाँ, हो गया कभी बीमारी में या फिर बहुत ज़्यादा जाड़ा है तो चलो कोई बात नहीं, हाथ पैर धुल लिए अच्छे से, नीचे के सारे गुप्तांग धुल लिए, उसके बाद में अपना वस्त्र बदल लिए। बहुत ज़्यादा जाड़ा है, जैसे गर्म पानी उपलब्ध नहीं है तो, वरना जाड़े में भी नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, गर्म पानी कर लो थोड़ा सा। तो अपना स्नान करके आराम से दिया जलाओ, तो हमारे भाव बनते हैं जब हम दिया जलाते हैं। और फिर हमारे परमात्मा के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, जैसे हमारे जीवित माता पिता के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं। जैसे हमारे हमारे भगवान के लिए, अगर हमारा भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, घर दिए, परिवार दिया, सब कुछ दिया, खाने पीने जीने हर चीज़ मुहैया कराई, तो अगर 2 घड़ी रुक के हम उसके पास थोड़ी देर के लिए उसको दिया जला देंगे, भावपूर्वक उनके पास बैठ जाएंगे, तो हमारा कुछ तो कर्तव्य बनता है। और हम कैसे जुड़ेंगे उनसे, तो ये चीज़ होनी चाहिए। और तो दूसरी, हम जैसे सत्संग करते हैं, हम किसी संत को सुनते हैं, तो अगर वो संत सच्चा है तो हमारे अंदर एक हमारी इंद्रियों को जगाता है। वो उनकी वाणी में इतना तेज होता है, उनकी वाणी इतनी ज़्यादा प्रभावशाली होती है कि वो हमारे अंदर इतना ज़्यादा प्रेम भक्ति भर देती है परमात्मा के लिए, कि अगर हम सच्चे संत को सुन लें तो हम महीनों एक संत के भजन को नहीं भूल पाते। और कई बार तो पूरा जीवन एक सत्संग नहीं भूलता हमें, अगर हमने सच्चे सतगुरु मिल जाएं और हम सच्चा प्रवचन हमको मिल जाए, और वहीं से हमारे जीवन का, कहते नहीं कि उसका जीवन एकदम बदल गया, एकदम कभी नहीं बदलता। उसका जब समय आता है, परमात्मा उसको चुनता है कि बच्चा बहुत दिन भटक लिया है हमारा, अब उसे अपने पास बुलाने का मन करता है, वो तब उसे उसकी गलतियों को कुछ क्षमा करके फिर कुछ इसी तरह से कुछ बनाता है संयोग, और संतों को सुनने का अवसर देता है। हमारी अगर परमात्मा की कृपा ना हो ना, तो हम ना संत से मिल सकते हैं किसी, और ना हम भक्ति कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ इस तरह अगर हमको कोई शब्द सुनने को मिल रहा है, या हम भक्ति करने को हम थोड़ा हमारा मन कर जा रहा है, तो समझो हमारे पर परमात्मा की बहुत कृपा है और हमारे पूर्वजों की बहुत कृपा है। तो वीडियो को अब इससे ज़्यादा ना आगे बढ़ाते हुए बस मैं इतना कहूँगी कि परमात्मा से जुड़िए, किसी तरह से भी अपना भाव व्यक्त कीजिए। और वो हमारे परम पिता हैं। एक बाप जब कमा के लाता है तो बच्चा भले ही कोई फल लाए जैसे, तो हमें ये होता है कि बच्चा खाने लगेगा, पर अगर खा के फल धुल के काट के अगर जाते हैं और वही फल काट के पापा आप भी खा लो, तो कितना अच्छा लगता है उसको। मतलब वो अंदर से प्रसन्न होता है कि देखो मेरे बच्चे ने सबसे पहले मुझे पूछा, मैंने लाया, तो उसको खुशी होती है। तो क्या हमारे भगवान को नहीं होती? क्या उसके अंदर बिल्कुल भावना नहीं होगी जिसने हमारे अंदर इतनी भावनाएं डाली हैं? तो वो भी प्रसन्न होते होंगे। तो होते होंगे, नहीं होते हैं, तो हमें अपने भगवान को भी समर्पित करनी चाहिए। हमारे भाव, हमारे पास जो कुछ भी है, हम मंदिर में नहीं चढ़ाने जा सकते हैं, कोई बात नहीं, जब भी खाने जाते हैं तो उनको प्रणाम करें, प्रभु आइए खाते हैं, प्रभु आइए चाय पीते हैं, प्रभु आइए शरबत पीते हैं, प्रभु आइए कॉफ़ी पीते हैं, प्रभु आइए नमकीन, कुछ भी। तो उनको कम से कम इसी तरह स्मरण करते हैं। अब भोग लगाने से पहले, जैसे हम खाना खाते हैं उसके पहले हम भोग लगाते हैं। भोग लगाने का एक अभिप्राय ये होता है कि हमारा वो अन्न पवित्र हो जाता है, उसमें परमात्मा अपनी दृष्टि डाल देते हैं, अपनी कहीं ना कहीं एक ऊर्जा डाल देते हैं, तो वो खाना पवित्र हो जाता है, नुकसान नहीं करता। दूसरी ये बात होती है, हमें परमात्मा का याद करने का एक अवसर हो जाता है, हमारा एक नियम बन जाता है कि खाने से पहले हम परमात्मा को याद करेंगे। और जो चीज़ हम खाते हैं वो हमारे बहुत अच्छे से पचता है। हम खाते समय अगर परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा का प्रेम हमारे अंदर उसी तरह से पचेगा, उसी तरह से बहेगा खून में, और हमारे अंदर भक्ति का जागरण होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी लोग परमात्मा से जुड़ो। ये समय परमात्मा के लिए है और परमात्मा से जुड़ने का समय है। और इसमें कुछ नहीं जाता है। आपको दिया नहीं जलाना है, नहीं जलाओ। आपको नहाना नहीं है, नहीं जलाओ। कम से कम जिस कार्य को काम कर रहे हैं, 3 मिनट के लिए सुबह, 3 मिनट के लिए शाम को, 3 मिनट दोपहर के लिए बस रुक जाओ और उनसे थोड़ी सी प्यार भरी बात कर लो। बस यही परमात्मा से प्रेम हो गया, यही भक्ति हो गई। तो आई गेस आपको समझ आया होगा। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो आप सभी
मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और परमात्मा से जुड़े रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की परमात्मा कृपा करे।